जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव के एक परिवार की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक परिवार पे ईर्ष्या के चलते काला जादू करवाया गया और उस परिवार को क्या क्या झेलना पड़ा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 10 रख रहे हैं, सिर्फ 10। कहानी के मेन कैरेक्टर है मोहन और उसका कुत्ता। जी हाँ, एक कुत्ता। इस कहानी में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि एक कुत्ता अपने मालिक के लिए कितना वफादार होता है। ये कहानी लगभग 1990 के आसपास की है, जब गांव में भौतिक सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। मोहन के घर में सिर्फ मोहन और उसके मम्मी पापा थे। उस समय मोहन की उम्र लगभग 21 से 22 साल थी। एक दिन यूं ही खेल कर वापस आते टाइम मोहन को दुबला पतला सा कुत्ते का एक बच्चा रास्ते के किनारे पड़ा दिखाई दिया। मोहन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ घर ले आया। थोड़े दिनों में वो काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था। क्योंकि उसका रंग काला था तो मोहन ने मस्ती में उसका नाम कालू रख दिया था। मोहन के पिताजी उस समय काफ़ी वेल सेटल्ड थे और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनका परिवार बहुत खुशी और सुख चैन से रह रहा था। पर अगर किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त हो जाए तब तो फिर हम इंसान ही नहीं रहेंगे ना। कुछ ऐसा ही होता है इनके पड़ोसियों के साथ। उनसे इस परिवार की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। सब सही चल रहा था और इसी बीच मोहन के पड़ोसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपके पास भी आपकी कोई रियल स्टोरी या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस है तो आप मेरे को मेरे मेल puzzlegarden02@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं उसको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। एक सुबह जब मोहन के पापा जगते हैं तो देखते हैं इनके घर के मेन गेट के बाहर एक मिट्टी का बना दिया रखा हुआ है। ये देख सब लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, पर उस दिए को लकड़ी से वहाँ से हटा देते हैं। उस दिन तो कुछ नहीं होता, पर उसके अगले दिन जब दोपहर में मोहन खाना खाने बैठता है और जैसे ही थाली में हाथ रखता है वैसे ही कालू बाहर से बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आता है और थाली को जोर से लात मार भाग जाता है। सभी सोच में थे क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर कोई भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कालू मोहन की ही चारपाई के नीचे सोया करता था। रात होती है और सभी खाना खा के सो जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजते हैं वैसे ही इनके घर के पीछे थोड़ी दूर एक रास्ता था। वहाँ से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई पत्थर पर पत्थर ठोक रहा हो। इस आवाज़ से मोहन जग तो गया था, पर फिर भी इग्नोर कर रहा था। काफ़ी देर तक जब ये आवाज़ें नहीं थमती तो मोहन के पिताजी खुद आकर उसको पीछे के रास्ते पर कौन है देख के आने के लिए बोलते हैं। मोहन घर से निकलता है और साथ साथ कालू भी उसके पीछे चल देता है। उस रात आधे से ज़्यादा चांद था तो चांद की ठीक ठाक रोशनी थी। जैसे ही मोहन रास्ते पर पहुंचता है तो देखता है कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में वहाँ खड़ा है। उसका मुंह मोहन से अपोजिट साइड में था और अब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही मोहन उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही वो एकदम से मोहन की ओर पलटता है और मोहन देखता है उस आदमी की आंखें ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हो और उसकी आंखों की जगह से खून बह रहा था। मोहन का शरीर जम चुका था, वो हिल तक नहीं पा रहा था। मोहन देखता है कि कालू सामने की ओर बहुत तेज़ी से भाग गया है। इतने में वो आदमी नीचे बैठता है और बहुत ही भयानक और डरावने तरीके से मेंढक की तरह उछल उछल कर झाड़ियों में घुस जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। मोहन सदमे की हालत में वहाँ से अपने घर की ओर आता है और किसी को कुछ भी बिना बताए चुपचाप अपनी पलंग पर लेट जाता है और कुछ देर बाद उसकी नींद लग जाती है। सुबह वो देखता है कि कालू उसके पास ही बैठा था। मोहन कालू से नाराज़ था क्योंकि उसने उसे रात में अकेला छोड़ दिया था। 3 दिन तक सब कुछ सही चलता है। चौथे दिन फिर से दोपहर के टाइम मोहन खाना खाने बैठता है और कालू आके फिर से थाली को लात मार देता है और भाग जाता है। अब जब रात में सब सो रहे थे तो अचानक से मोहन की आंख खुलती है। वो देखता कालू वहाँ नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कालू रात को घर से गायब हुआ हो। इतने में ही छत की ओर से कालू के भौंकने की आवाज़ आती है। मोहन भागकर छत पर पहुंचता है तो देखता है कालू एक पीले रंग के कपड़े को मुंह में लिए खींच रहा है। मोहन वहां पहुंचता है तो देखता है वो कपड़ा अंदर की ओर से पूरा खून से सना हुआ था। ये देख मोहन थोड़ा घबरा जाता है
और इतने में एक कालू उसे पैर से खींचकर छत के दूसरे कोने की तरफ लेके जाता है। तो मोहन देखता वहाँ कुछ खरगोश मरे पड़े हैं और उन सभी खरगोशों की आंखें ही नहीं हैं। उन आंखों की जगह से खून बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सफ़ेद कपड़े वाले आदमी की आंखों से बह रहा था। मोहन अब बहुत डर जाता है और ये बात अपने मम्मी पापा को बताता है। दोनों उसे शांत करवाते हैं और किसी तरह सुलाते हैं। अगला दिन इन सब का यही सोचने में बीत जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसी रात कालू 2 बजे फिर से ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज़ से सभी घर वाले जाग जाते हैं। बाहर आके देखते हैं तो कालू घर के मेन गेट की तरफ मुंह करके भौंके जा रहा था। इनके घर के बाहर से एक कच्चा रास्ता जाता था। जैसे ही मोहन और उसके मम्मी पापा गेट खोलते हैं तो आंखों के सामने का नज़ारा देख हक्के बक्के रह जाते हैं। उस रास्ते पर एक औरत शादी का जोड़ा पहने हुए, सज धज कर हाथ में एक दिया लिए हुए वहाँ से जा रही है। इन तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस औरत को रोके और उससे पूछे कि वो कौन है और इनके घर के आगे क्या कर रही है। ये तीनों एकदम सुन्न हो गए थे और उस औरत को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल न हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। इतने में ही जिस तरफ वो औरत गई थी उधर से एक बकरी के बच्चे की जोर से आवाज़ आई, जैसे वो दर्द से तड़प रहा हो। जैसे तैसे करके वो रात निकालते हैं। अगली सुबह जैसे ही मोहन के पापा घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनके घर पर बाहर की ओर किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान हैं। वो निशान खून के बने थे और नीचे से ऊपर की ओर थे, मानो घर की दीवार पर बच्चा अपने पैरों के बल चढ़ा हो। ये सारी चीज़ें दिन ब दिन सीरियस होती जा रही थी। सारे लोग मिलके पंडित जी को बुला के घर का शुद्धिकरण करवाने के नतीजे पर पहुंचे, पर उनके घर के जो पंडित जी थे वो 2 दिन के लिए बाहर थे और ऐसे मामलों में हर किसी अनजान बाबा या तांत्रिक से मदद नहीं ले सकते थे। क्या पता वो ये सारी प्रॉब्लम्स कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा ही दे। फाइनली यही डिसाइड हुआ कि 2 दिन वेट करेंगे। उसी दोपहर जब सब घर के अंदर थे तो कोई ज़ोर ज़ोर से उनका गेट बाहर से ठोकने लगा, पर जैसे ही इन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं था। शाम होती है और जब परिवार के तीनों सदस्य बाहर आंगन में बैठे थे तो उनके कमरे के अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है, जो मोहन के पिताजी को उनका नाम लेकर पुकार रही थी। सब बहुत डर गए थे, पर कैसे भी करके 2 दिन निकालने थे। तब से यही डिसाइड होता है कि कोई अंदर नहीं जाएगा और सभी यहीं सोएंगे। कालू भी उनके साथ ही सोता है। रात 3 बजे कालू अचानक से भौंकना स्टार्ट कर देता है और इसके सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद छत से घुंघरू की आवाज़ें आने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुंघरू बांध इनकी छत पर इधर से उधर घूम रहा हो। वो डर सहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुबह होने के बाद जैसे ही मोहन की मम्मी चूल्हे में आग जलाने जाती है तो देखती है चूल्हे के आगे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी हैं और उन पर जगह जगह खून लगा हुआ है। अब ये सब हद से बाहर हो रहा था, पर कैसे भी करके सिर्फ 1 दिन और गुजारना था। दिन में उनके साथ कुछ भी अजीब घटना नहीं होती, पर दिन ढलने के टाइम जब अंधेरा होना शुरू हो गया था उस समय मोहन की माँ सूखे कपड़े लेकर जब घर में जा रही थी तो उनकी नज़र घर के सामने खड़े पीपल के पेड़ पर पड़ी। वो देखती है वहाँ कोई इंसान है जो पूरी तरह से नंगा है। आदमी है या औरत समझ नहीं आ रहा। उसका चेहरा भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था और वो एक डाल पर बैठकर इनके घर को घूरे जा रहा था। वो कपड़े वहीं छोड़कर बहुत तेज़ी से अंदर भागती है और मोहन और उसके पापा को बुला के लाती है। वो नज़ारा देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। हिम्मत करके सभी घर में जाते हैं और सभी, जिसमें कालू भी साथ ही था, एक जगह बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो रात उनकी शांति से बीतती है। अगले दिन पंडित जी आते हैं और सारी बातें सुनने के बाद वो उन्हें कुछ चीज़ें इकट्ठा करने की बोलते हैं। वो उन्हें बोलते हैं शाम तक का वेट करो। शाम होते होते पंडित जी ने घर के बीचों बीच हवन करने की सारी तैयारियां कर ली थी। करीब 7:30 बजे उन्होंने पूजा करनी स्टार्ट करी। पंडित जी ने अग्नि जलाई और घर के सभी सदस्यों को उसके चारों तरफ बैठ जाने के लिए बोल दिया। कालू मोहन के सामने बैठा था और बीच में हवन की अग्नि जल रही थी। 8 बजे तक सब सही चला, लेकिन जैसे ही 8 बजे अचानक से ही कालू उठा
और जोर जोर से 2-3 बार भौंका और हवन की अग्नि के ऊपर से ही छलांग मारते हुए वो मोहन के सर के ऊपर से उछल गया। पर जैसे ही वो नीचे गिरा उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वो मर चुका था। पूजा करीब 10 मिनट में ही खत्म हो गई थी। उस समय सभी डर और अचंभे में थे। मोहन अपनी सुध बुध खो बैठा था और बस रोए जा रहा था। सबने मिलकर उसे शांत करवाया। पंडित जी ने बताया कि कालू पहले दिन से ही उनका साथ दे रहा था। शुरुआत में जब वो सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला आदमी आया था, मोहन की मौत उसी समय निश्चित थी, पर कालू वहाँ मोहन से पहले पहुँच गया और उसका टोटका लेके भाग गया था। जब जब उसने थाली पे लात मारी थी तब तब वो खाना जहरीला था। जिसने काला जादू आप पर करवाया था उससे रहा नहीं जा रहा था कि अब तक आपके घर का कोई मरा क्यों नहीं था। इसीलिए आज उसने शक्ति भेजी थी। इस शक्ति का नियम इंसान जानवर का नहीं बल्कि जीव से है। मतलब कि वो शक्ति जिस जीव में सबसे पहले टकराएगी उसकी मौत तय है। वो मोहन से टकराने वाली थी पर कालू बीच में ही कूद गया। उस समय सभी की आंखें नम थी। सुबह तक मोहन कालू को अपनी गोद में लेकर रोता रहा। कालू ने बिना कुछ सोचे समझे अपने मालिक के लिए अपनी जान दे दी थी। ऐसे ही नहीं कुत्ते वफादार बोले जाते हैं। हमारी यही दुआ है कि कालू की आत्मा जहाँ कहीं भी है भगवान उसको शांति दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय श्री राम।